नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस की, हम बात करेंगे यूक्रेन की। और अगर हम रूस और यूक्रेन की बात यहाँ पर करने आए हैं तो जाहिर है हम वहाँ चल रहे युद्ध की बात करेंगे। और अगर हम युद्ध की बात करेंगे तो आपको बिल्कुल यही लगेगा कि हम वहाँ की बर्बादी के बारे में ही आपको बताने आए हैं। और अगर बर्बादी की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आपके जेहन में यही आएगा कि हम आपको ये बताने वाले आए हैं कि वहाँ यूक्रेन में शहर दर शहर बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह चौपट हो चुकी है, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। यानी कि एक खुशहाल राष्ट्र यूक्रेन अब पूरी तरह से तबाही के कगार पर आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ यूक्रेन के बारे में आपको बताने नहीं आया हूँ। मैंने अपने पीछे जो लिखा है आपको ये नजर आ रहा होगा, आप इसमें लिखा हुआ देख रहे होंगे, बर्बाद हो गया रूस। फिर आपको लग रहा होगा कि रूस कैसे बर्बाद हो सकता है। यूएसएसआर के वक्त से ही, कोल्ड वार के वक्त से ही सुपर पावर रूस, कम से कम मिलिट्री पावर में तो सुपर पावर है ही रूस। उस समय भी था, आज भी है। उसकी इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग रही है हमेशा से। फिर रूस कैसे बर्बाद हो सकता है। आपके जेहन में यह सवाल आ रहा होगा कि यूक्रेन जैसे छोटे से देश से लड़ने वाला इतना शक्तिशाली राष्ट्र रूस बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा हुआ है, ये हो रहा है, तो फिर आधार क्या है। इन बातों को समझने के लिए हम किन सूचनाओं पर भरोसा करें, तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे है। रूस की बर्बादी की कहानी यहां पर छपी हुई है। ये फोर्ब्स मैगजीन के वेबसाइट से मैंने ये रिपोर्ट निकाला है, और फोर्ब्स अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है। उसमें जो छपा है वो मैं आपके लिए अब एक्सप्लेन करता हूं। 3,15,000 रशियन ट्रूप्स हैव बीन किल्ड और इंजर्ड इन यूक्रेन, यूएस सेज, फॉर मोर देन रशिया क्लेम्स। इसका मतलब ये निकलता है कि अमेरिका की वेबसाइट में ये छप रहा है, अखबारों में ये छप रहा है कि अमेरिका के अनुसार, यूएस सेज, अमेरिका के अनुसार 3,15,000 रशियन सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर इंजर्ड हैं, घायल हैं। और ये जो क्लेम रशिया करता है उससे बहुत ज़्यादा है। रशिया क्लेम करने का मतलब ये होता है कि जब युद्ध हो रहा है तो रशिया यानी कि रूस जो है वो अपने सैनिकों के हताहत होने के, अपने सैनिकों के मारे जाने की जो संख्या और घायलों की जो संख्या बताता है उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही है। उनका ये कहना है कि 3,15,000 जो सैनिक थे रूस के, या तो वो मार दिए गए हैं या फिर वो बुरी तरह घायल हैं। ये रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा हुआ है, अ यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिलीज ट्यूसडे रिवील्ड रशिया हैज लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3,15,000 troops to death or injuries since the invasion of Ukraine began। मतलब ये होता है कि अमेरिका की खुफिया जो एजेंसी है वो ये वहाँ की सरकार को बता रही है कि 3,15,000 रशियन जो ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, वो मारे गए हैं या बुरी तरह घायल हो गए हैं। अब इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें जो अखबार में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबर छपी है वही खबर है, रशिया हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट्स प्री वॉर आर्मी, यूएस इंटेलिजेंस सेज। द क्लासिफाइड एस्टिमेट सेज 3,15,000 personnel have been killed and injured in यूक्रेन। ये भयावह है। ये जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है जो अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वहाँ की अमेरिका की सरकार को बताया है, उसके अनुसार 3 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। और आपको ये पता है कि अगर सैनिक घायल हो जाता है तो वो युद्ध में लड़ाई नहीं कर सकता है। तो जो मारे जा चुके हैं और जो घायल हो चुके हैं वो अब यूक्रेन और रूस की लड़ाई में वो लड़ाई में लड़ नहीं सकते हैं, यानी कि अब वो इस लड़ाई के लायक नहीं बचे हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग को अब 2 साल पूरे होने वाले हैं, और अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया है। यूएस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग ने रूस को 18 साल पीछे धकेल दिया है। मैं यही बात कर रहा था कि रूस एक मिलिट्री पावर था, बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र था, और उसकी तूती बोलती थी
वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन ये जो 2 साल होने वाला है अब इस वॉर में उसने अपनी ताकत को खो दिया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है यूएस डिपार्टमेंट की, उसके अनुसार प्री वॉर के टाइम से 18 साल पहले पहुंच गया है रूस। यानी कि पिछले 18 सालों में उसने जो तैयारियां की थी, जो विकास किया था, जो मिलिट्री पावर को बढ़ाया था, वो अब 18 साल पीछे आ गया है। फोर्ब्स मैगजीन की इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, द फिगर रिप्रेजेंट्स 87% of Russia's roughly 360,000 pre-war troops it had in February 2022, according to the report provided to lawmakers. Russia has suffered major blows to its military arsenal since its invasion began, losing roughly 2022 यानी कि 2022 of its 3,500 यानी कि 3,500 में 2,200 जो बैटल टैंक्स थे एंड 1/3 ऑफ इट्स आर्मर व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये बता रहा है कि जो सेटबैक लगा है इस पूरी लड़ाई में रूस को उसमें यह है कि 3,60,000 जो उसकी सेना थी 3,60,000 की, उसमें 3,15,000 जो है या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं, और वो 87% के आसपास आता है। तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि अगर रशियन आर्मी की जो सेना थी, जो उसकी जो शक्ति थी, वो 3,60,000 सैनिकों की थी। प्री वॉर के टाइम की बात है, मतलब युद्ध के शुरू होने के पहले की बात चल रही है। उस वक्त 3,60,000 सैनिक थे रूस के पास, और अब इस 2 वर्षों के आसपास की लड़ाई में 3,15,000 तो या तो मारे जा चुके हैं या घायल हो गए हैं, यानी कि वो लड़ाई के लायक बचे नहीं हैं। तो उसका मतलब ये निकलता है कि 87% से 90% तो शक्ति थी रशियन आर्मी की, वो खत्म हो चुकी है। तो आगे वो लड़ाई लड़ेगा कैसे? सवाल तो यही है ना, और लड़ाई चलती ही जा रही है। बात सिर्फ सेना की नहीं है, सैनिकों की नहीं है। रशिया के पास 3,500 बैटल टैंक्स थे, उसमें 2,200 बैटल टैंक्स तो तबाह हो चुके हैं। तो सवाल अब दुनिया यही पूछ रही है, यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही आई है कि बहुत जल्दी अब रशिया घुटने टेक देगा या कुछ ऊटपटांग कर देगा, क्योंकि उसकी मिलिट्री पावर खत्म हो चुकी है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि 3,60,000 सैनिकों में 3,15,000 बेकार हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। 3,600 उसके पास बैटल टैंक्स थे, जिसमें से कि 2,200 वो तबाह हो चुके हैं। तो आखिर वो लड़ाई लड़ेगा कैसे? यही तो सवाल है। While the Kremlin has shrouded its losses in the invasion in secrecy, the US intelligence report paints a grim picture. अब चूंकि वहां जो लड़ाई चल रही है, तो जाहिर है रूस तो अपनी बर्बादी की कहानी दुनिया को बताएगा नहीं। रूस तो ये कहेगा नहीं कि हाँ, मेरे ज़्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं या वो घायल हो चुके हैं, मेरे बैटल टैंक्स जो है वो तबाह हो चुके हैं। ये तो रूस कभी कहेगा नहीं। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यही है। बताया जा रहा है कि युद्ध के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक रूस अपने 87 to 90% सक्रिय सैनिक बेड़ों को खो चुका है। इतना ही नहीं, इसके बेड़ों के 2/3 टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन रोज होते बड़े नुकसान के बाद भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हार मानने को तैयार नहीं है। मैं पीछे के स्लाइड में जो आपको जो रिपोर्ट दिखा रहा था फोर्ब्स मैगजीन की और दूसरे अखबारों की, उसमें यही लिखा था कि भाई अपनी शक्ति को ऑलमोस्ट खो चुका है रूस, लेकिन जो पुतिन है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो झुकने को तैयार नहीं है। वो एक्सेप्ट करने को अभी तैयार नहीं है कि वो आगे और लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने गलती की यूक्रेन से युद्ध शुरू करके, और आज स्थिति ये हो गई है कि यूक्रेन तो बर्बाद हुआ ही, साथ में रूस भी बर्बाद हो गया है। रूस के बारे में ये चौंकाने वाली जानकारी गोपनीय अमेरिकी खुफिया आकलन की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के हवाले से आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जब रूस ने युद्ध शुरू किया था तो उसके पास 3,60,000 सैनिक थे, और अभी तक युद्ध के मैदान में देश ने अपने 3,15,000 जवानों को खो दिया है। पीछे के स्लाइड्स में आपको मैं यही समझा रहा था, वो जो अखबार की रिपोर्ट में था वो यही डाटा था, वो यही फिगर आ रहा था कि 3,60,000 में से 3,15,000 जो जवान हैं वो अब युद्ध में मारे जा चुके हैं या बुरी तरह घायल हो चुके हैं।
दुनिया भर के अलग अलग अखबारों ने इस रिपोर्ट को अपने अपने तरीके से छापा है। मैं कुछ और रिपोर्ट्स आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। A US intelligence officials told the New York Times in August that Moscow's casualties, including dead and injured troops, were nearly 3 lakhs. ये देखिए 3 लाख। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। वो कह रही है कि 3 लाख के आसपास सैनिकों के बारे में कहा गया है कि वो या तो मारे गए हैं या तो इंजर्ड है। विथ रफली 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 डेथ्स एंड बिटवीन 1,70,000 एंड 1,80,000, यानी कि 1,17,000 और 1,80,000 के बीच में घायल है। ये टाइम्स की रिपोर्ट है। टाइम्स ने भी कहा है, जो टाइम्स अखबार है उसने भी कहा है कि 3 लाख के आसपास मारे गए हैं या इंजर्ड है, जिसमें कि 1,20,000 के आसपास की तो डेथ की उनकी संभावना है कि 1,20,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, और बाकी जो 1,70,000 हैं, 1,80,000 है, वो घायल हैं, अस्पतालों में पड़े हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है और ये टाइम्स में भी यही छपा था। और इनका ये कहना है कि यूक्रेनियन फोर्सेज हैड सफर्ड 70,000 डेथ्स एंड बिटवीन 1 लाख एंड 1,20,000 इंजरीज। इनका कहना है कि रूस की जो सेना है उसकी जो मरने की जो या उसकी जो कैजुअलिटीज की आ रही है वो 70,000 डेथ्स है, और 1 लाख से 1,20,000 के आसपास सैनिक घायल हैं। मतलब अगर हम इस फिगर को मैं आपको दोबारा अब फिर से बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि रूस में जो हताहत हुए या फिर जो घायल सैनिकों की जो संख्या है वो 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है। उसमें 1,20,000 के आसपास मारे जा चुके हैं, 1,80,000 के आसपास घायल हैं, हॉस्पिटल्स में पड़े हैं और वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में ये कहा जा रहा है कि 70,000 से ज़्यादा जो सोल्जर्स थे वो मारे जा चुके हैं, और 1 लाख से 1,20,000 के आसपास जो यूक्रेनी सोल्जर्स हैं वो अब अस्पतालों में पड़े हैं और वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। द यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑल्सो सेड दिस वीक it estimates Russia has suffered up to 50,000 deaths and 2,40,000 injuries. ये यूके की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ब्रिटेन की सरकार है, वो भी जो अनुमान लगा रही है उसके अनुसार कम से कम 50,000 रूसी सैनिक तो पक्का मारे गए हैं और 2.5 लाख 2,40,000 के आसपास गंभीर रूप से घायल हैं, जो लड़ाई अब नहीं लड़ सकते हैं। रूस की सेना के साथ साथ जो ब्रिटेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है जो वैगनर लड़ाके हैं वो भी करीब 20,000 के आसपास वो भी मारे गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि रूस की जो मिलिट्री पावर है इस पूरी लड़ाई में सच में ऑलमोस्ट बर्बादी के कगार पर आ गई है, और इसीलिए दुनिया भर के अखबारों में छप रहा है कि रूस अपने आप को बर्बाद कर चुका है इस यूक्रेन की लड़ाई में। लेकिन लगातार होते नुकसान के बाद भी रूस हार मानने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि सर्दियों में एक सैन्य कार्रवाई के बाद यूक्रेन को मिलने वाली पश्चिमी समर्थन खत्म हो जाएगी और इसके बाद रूस की जंग को एक नई दिशा मिलेगी। हो यूं रहा है कि चूंकि बर्बादी बहुत हो चुकी है, उसके बैटल टैंक्स ऑलमोस्ट ज़्यादातर उसके खत्म हो चुके हैं, सेना उसकी बहुत बड़ी संख्या में तबाह हो चुकी है, इसके बाद भी पुतिन हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सर्दियों में जैसे ही वहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होगा उस वक्त जो पश्चिमी जो उनको समर्थन मिल रहा है वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका और जो उसके अलाइज जो कंट्रीज जो आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, वो सर्दियों में कम जाएगा और उस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। और उस समय चूंकि वहाँ से जो वेस्टर्न जो हेल्प मिल रहा है, आर्म्स एंड एमुनिशन की सप्लाई जो चल रही है यूक्रेन को पश्चिमी देशों से, वो चूंकि ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो एक निर्णायक लड़ाई हो जाएगी, उसके बाद रूस इस युद्ध में विजयी हो जाएगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।